कहते इधर नोडल को करो, नोडल कहते इधर करो, उधर कहते इधर करो। किसी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई। जी। लॉकडाउन के दौरान अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों की मदद के लिए उनके राज्य की सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हर राज्य की सरकार अपने प्रदेश में रुके और रह रहे प्रवासी मजदूरों की सही से देखभाल का भी दावा कर रही है। लेकिन असलियत क्या है, इसे बयां करते हैं मजदूर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में फंसे हिमाचल के 17 मजदूरों की माने तो अपने प्रदेश वापस आने के लिए उन्होंने हिमाचल सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। उन्हें नोडल अधिकारी से बात करने को कहा गया। आरोप है कि नोडल अधिकारी से बात किए जाने के बाद भी उनकी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, वहां रहते हुए उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। ऐसे में उनके सामने भूख से मरने की नौबत आ गई थी। उसी दौरान उनके एक साथी ने श्री नैना देवी विधानसभा से विधायक रामलाल ठाकुर के बेटे से संपर्क किया। अपने प्रदेश के लोगों का हाल देखकर रामलाल ठाकुर ने उनकी सुध ली, जिसके बाद उनकी घर वापसी हो पाई। हम भुवनेश्वर में लॉकडाउन में फंसे थे 21 दिन, मतलब 2 महीने से। वहाँ से हमें रामलाल ठाकुर जी ने अपने खर्चे पे ट्रेन की टिकटें दिलवाई 3500 रुपये की सभी आदमियों के लिए। और हम वहाँ 19 आदमियों की टिकटें बनी थी, लेकिन 2 आदमी नहीं आए और हम 17 आदमी वहाँ से चले हैं। और वहाँ से हमें दिल्ली से हमें बस पर बढ़ की गई थी ठाकुर साहब की तरफ से, और ये बस हमें यहाँ लेकर पहुँची अभी। तो मैं रामलाल ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस कार्य के लिए कि हमें वहाँ से निकाल के, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए और कोई खर्चा नहीं बचा था जो कि हम वहाँ रह पाते, इसलिए हमें ये उन्होंने सहायता की है। उड़ीसा से लौटे हिमाचल के मजदूरों ने साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई है। यदि रामलाल ठाकुर भी उनकी मदद नहीं करते तो उनका हिमाचल वापस लौटना मुश्किल होता। गए थे जी उड़ीसा भुवनेश्वर जी। मजदूरी करने के लिए गए थे। जी। तो हमें गए हुए अभी 5-7 दिन हुए, तब तक लॉकडाउन हो गया। जी, कब गए थे सर, कुछ थोड़ा आइडिया हो बोलना। मार्च महीने में गए थे सर। अच्छा जी। तो जब वहाँ पहुँचे उसके कुछ 5-7 दिन बाद हो गया लॉकडाउन। जी। उसके बाद ये जो हमारे साथ बंदे थे, इन्होंने थोड़ा बहुत जैसे इनके पास बचा हुआ था पैसा पीछे का, वो खर्च हुआ, अच्छा जी। वही खाना पीना हुआ। अच्छा। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि आप जहाँ है वहीं रहे, आपको सब सरकार देगी। जी। किसी ने कुछ नहीं दिया जी। जी। किसी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई। जी। और अपने पैसे से हमने जो कुछ वहाँ खाया पिया अपने पैसे से किया। काफी तंग हुए होंगे, बहुत खाने ज़्यादा के तंग लिए, हुए पीने जी। के लिए, और आने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत। इन्होंने बोला नोडल अधिकारी हमने रखे हुए हैं, उनसे कांटेक्ट करो, हिमाचल सरकार रजिस्ट्रेशन करवाओ। अच्छा। हमने वो भी सब कुछ करवाया जी, अच्छा। लेकिन इनकी तरफ से हमारे को कोई रिस्पांस नहीं मिला। हिमाचल सरकार से तरफ से कोई मदद कोई नहीं? रिस्पांस नहीं मिला जी। यही बोला गया कि ठीक है जी, हम आपकी मदद करेंगे, जी। आके आपकी जो कुछ भी जैसे भी होगा हम करेंगे। हमने ये यहाँ तक भी बोला, अपने नोडल अधिकारी जी हैं SS गुलेरिया साहब, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि सर हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे रहेंगे कैसे। जी। कैसे हम, जैसे इन्होंने वो बोला कि लॉकडाउन का पालन करेंगे, वो हमने ठीक ढंग से किया जैसे हमारे को सरकार ने बोला। लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इनको हमने बताया कि सर हमारा तो यहाँ जो उड़ीसा सरकार है ये भी कोई मदद नहीं कर रही है, तो हम खाएंगे पिएंगे क्या इधर। तो जितने जल्दी हो सके अगर हमारा हिमाचल जाने का बना सकते हैं तो वो बनाओ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सरकार कर रही है, अभी ये धीरे धीरे होगा, सरकारी काम है। ऐसे हमारे को लारे लगाते रहे ये। अच्छा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने ठाकुर साहब का, रामलाल ठाकुर जी का, और उनके बेटे विकास ठाकुर जी का, जिन्होंने हमारे लिए दरिया दिली दिखाई और हमारे को यहाँ पहुँचाने में हमारी मदद की। मतलब आपका जो भी खर्चा आपका दिया है वो एक बार ये बताइए कि कौन किसने वहन किया आने जाने का, जो भी ये हमारे रामलाल ठाकुर जी ने पूरा खर्चा उठाया जी। जो विधायक हैं, विधायक जो नैना देवी क्षेत्र के विधायक हैं जी, इन्होंने सारा खर्चा उठाया है, ट्रेन का भी और ट्रेन का भी और बस का। अच्छा, तो आप यहाँ पहुँचे? हाँ जी, उनकी वजह से ही हमें आज यहाँ पर पहुँच सके। शूटिंग का वैसे भी काम बंद हो गया। हाँ जी, इसलिए उधर सरकार को करते रहे फोन। अच्छा। वो कहते इधर नोडल को करो, नोडल कहते इधर करो, उधर कहते इधर करो। अच्छा। वैसे फंसे रहे वहाँ। अच्छा। फिर हार के रामलाल जी के लड़के के साथ बात किया, फिर उसने कहा कि मैं करता हूँ मत आप लोग। अच्छा। अच्छा। तब उसने उधर से टिकट इधर से बना कर भेजा हमें। अच्छा। तो सारा खर्चा ठाकुर रामलाल ने किया। हाँ जी, हाँ जी।
इस पूरे मामले पर विधायक रामलाल ठाकुर ने बताया कि इन मजदूरों को लाने के लिए काफी दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए अपने बेटे को कहा और उन मजदूरों को उड़ीसा से लाने के लिए एक ट्रेन का पूरा डिब्बा बुक किया, जिसके दिल्ली पहुंचने पर वहां से इन लोगों को लाने के लिए बस की व्यवस्था की, जिसके बाद वे लोग वापस अपने प्रदेश पहुंच गए। हमारे यहाँ पे भुवनेश्वर से के कुछ लोग थे जो भुवनेश्वर में कंपनी के थ्रू काम करने के लिए गए थे, और वो और कंपनियों में भी थे, लेकिन कुछ लोग हमारे जो है वो ज़्यादातर मेरे चुनाव क्षेत्र के हैं, जो स्वार घाट से नैना देवी का एरिया है उसके लोग थे, और साथ में हमारे जो नालागढ़ का एरिया है दो लेबरर जो है वो इस एरिया के भी थे। एक ये लेबरर जो था वो ऊना जिला का भी था, पर हमने कहा कि क्योंकि वो चाहे ऊना जिला का हो चाहे वो नालागढ़ सोलन जिला का हो, जो दिक्कत है जिनको सारे इकट्ठे गए हैं तो उनको लाने के लिए हमने ऑनलाइन बुकिंग करके, क्योंकि उस समय प्रश्न ये था कि उनको जो लेबरर के लिए जो ट्रेन आ रही है उसमें लाएं। काफ़ी दिक्कतें थी, लेकिन विकास ठाकुर को मैंने कहा तो उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग उनकी कराई, और वो एसी जो ट्रेन है उसमें उनका एक डिब्बा जो है वो अलग से बुकिंग हुआ। उसकी बुकिंग करके वो दिल्ली में आने का उनका प्रबंध हुआ, और दिल्ली एयरपोर्ट से हमने रेलवे स्टेशन नॉट एयरपोर्ट, दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमने एक बस लगाई थी, एसी बस है, और उसमें डिस्टेंस भी सामने रखना था, और जो डिस्टेंस एक दूसरे से रखने की आवश्यकता है, इसलिए बड़ी बस जो है वो इन सारे मजदूरों को लेके आई, और वो आज सुबह 4 बजे जो है वो गरामावड़ा में उन्होंने प्रवेश किया था। वहाँ पे हमारे युवा कांग्रेस के, हमारे पार्टी के लोग भी थे। जब आए हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी होना वाजिब है, स्वास्थ्य विभाग के लोग भी वहीं थे। अब अगला मुझे नहीं पता कि उनको क्वारटाइज करके जो है वो वहाँ पे रखा जाएगा, या समटाइम घर में इंतजाम करके जो है बोल देते हैं कि जाओ आप 14 दिन आपने अपने घर में अकेले में रहना है। ये अब एडमिनिस्ट्रेशन को फैसला करना है, लेकिन वो लोग जो है वो अब स्वार घाट में पहुँच गए हैं, उनकी चेकिंग भी हो गई है, और कुछ चली है अभी चेकिंग हो रही है। तो काफ़ी 4 बजे से लेके इतना पीरियड हो गया, लंबा समय उसमें लगा है। अभी हम देखेंगे कि वो वहाँ पे रखते हैं या उनको घर में भेजते हैं। तो भगवान से, माता नैना देवी से मेरी यही प्रार्थना है कि वो सब सुखद रहें, और उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए जो उनको इंस्ट्रक्शन जो है वो सरकार की तरफ से मिलती है उसका हम लोगों को पालन करना चाहिए। घर वापसी के बाद भले ही ये लोग विधायक रामलाल ठाकुर का आभार जता रहे हों, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि मीडिया में बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारों से जब उनके राज्य के लोग संपर्क करते हैं तो फिर उन तक मदद क्यों नहीं पहुँचाई जाती। खैर, देखना होगा कि हिमाचल में विपक्ष इस मुद्दे को किस अंदाज में लेता है और मजदूरों की ओर से लगाए गए आरोपों पर सरकार की ओर से क्या सफाई दी जाती है। भारत 9 के लिए श्री नैना देवी से ब्यूरो रिपोर्ट।